हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में जो हम लोग इंग्लिश डच और पोर्टुगीज के बारे में पढ़ चुके थे और आज के वीडियो में जो हम लोग फ्रेंच से देखते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जो है इंग्लिश डच और पोर्टुगीज के बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ हम जो है फ्रेंच से चलते हैं और यहाँ जो है फ्रेंच इंड होने के बाद फ्रेंच के बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू करके इस चैप्टर को एंड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले सेशन में स्टार्ट होगा। यहाँ जो है हम लोग चलते हैं फ्रेंच से। तो फ्रेंच के बारे में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया गया था सेल्वर्ट के द्वारा अंडर स्टेट पोर्टनेज इन 1664 में जो है सेल्वर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। अब जो है फर्स्ट फैक्ट्री जो है ये एस्टेब्लिश किया था फ्रेंच सूरत में बाय फ्रांकोइस कैरोन इन 1668 में। और इसका जो एक और फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में, ये 1669 में सेटअप हुआ। अब जो है फ्रेंच पावर जो है इंडिया में कैसे हुआ, इंडिया में रिवाइव किया गया लेनोयर एंड डमस जो कि गवर्नर था फ्रेंच का, ये 1720 से 1742 में। और ये जो ऑक्युपाइड किया मालाबार में माही, कोरोमंडल में यमन और तमिलनाडु में कराईकल 1739 में। और जो इसके बाद जो है डुप्लेक्स का अराइवल होता है जो कि फ्रेंच गवर्नर था इंडिया में 1742 में। और ये इसके आने के साथ ही यहाँ जो है स्टार्ट हो जाता है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। इसको कार्नेटिक वार के रूप में भी जानते हैं हम लोग। और ये जो है रिजल्टिंग इंडिया फाइनल डिफीट इन इंडिया, रिजल्ट जो होता है इसका फाइनल डिफीट हो जाता है इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट और कार्नेटिक, इसका रीजन क्या था? एन इंस्टेंस ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इंस्टेंस जो है एंग्लो फ्रेंच के बीच मतभेद हो गया, इससे जो है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार जो है 1746 से 1748 तक हुआ था। कब से कब तक हुआ? तो 1746 से 1748 तक। यहाँ जो है फ्रेंच besieged मद्रास एट सेंट थॉर्म बैटल, फ्रेंच जो है सीज कर लिया था सेंट थॉर्म को। बैटल ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक्स आर्मी एंड वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच अंडर डुप्लेक्स, डुप्लेक्स के अंदर जो है ये नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी हार गया। उसके बाद जो है इसके और नवाब ऑफ कार्नेटिक, नवाब और फ्रेंच के बीच, एंग्लो और फ्रेंच के बीच जो है एक्सेला सेफेल 1748 में साइन हुआ, जो कि ट्रीटी था एक्सेला सेफेल। और ये जो है इंड कर दिया ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार को इंडिया में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार जो है 1749 से 1754 तक हुआ। कि कब से कब तक हुआ? तो 1749 से 1754 तक। और यहाँ जो है डुप्लेक्स अलाइन विथ मुजफ्फरजंग हैदराबाद, डुप्लेक्स जो है हैदराबाद के मुजफ्फरजंग एंड चुंडा साहब कार्नेटिक जो कि कार्नेटिक से था, इसके और इसके बीच हुआ। अब जो है आफ्टर इनिशियल रिवर्सेस, इसके स्टार्टिंग के बाद जो है रॉबर्ट सीलैब जो है विक्टोरियस साबित हुआ। और इस मुजफ्फरजंग जो कि डुप्लेक्स के साथ था और ये क्या कहता है चंदा साहिब, ये कार्नेटिक से था। इनके और इनके बीच ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी और ट्रीटी ऑफ गोडेहू साइन हुआ। और इस टाइम जो है डुप्लेक्स के जगह पे न्यू फ्रेंच गवर्नर के साथ ये ट्रीटी को हिंदी में संधि भी बोलते हैं, ये साइन हुआ 1754 में। और ये जो है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार को इंड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार जो है 1758 से 1763 तक चला, जो कि स्टार्ट हुआ थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार 1758 में और इंड हुआ 1763 में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। फ्रेंच कॉन्ट डी लेली कैप्चर्ड फोर्ट सेंट डेविड, फ्रेंच कोर्ट डी लेली जो है ये कैप्चर कर लिया फोर्ट सेंट डेविड को। और फ्रेंच वे डिफीटेड एट बंदीवास, फ्रेंच जो है
ये वनडे में इसका हार हो गया 1760 में, और इट वाज द डिसिसिव डिफीट एट फ्रेंच। फ्रेंच का जो था ये भारी हार था। अब देखते हैं इसके और इसके बीच में क्या ट्रीटी साइन हुआ एंग्लो और फ्रेंच के बीच में। यहाँ जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन हुआ एंग्लो और फ्रेंच के बारे में। ये जो है इंडेड द थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार, ये जो है इंड कर दिया थर्ड और फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार को, और पुडुचेरी जो है रिटर्न कर दिया गया फ्रेंच को इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। एमसीक्यू जो है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट वाज। फर्स्ट यूरोपियन जो है अराइव इंडिया में जिसका आगमन हुआ था ये सी रूट के द्वारा कौन था? ए में वास्को डी गामा, बी में सेल्यूकस निकेटर, सी में कोलंबस और डी में जमोरिन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वास्को डी गामा। आप लोग को ज्यादा जानकारी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिस ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा ईयर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुआ है? या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ? ए में 1600, बी में 1608, सी में 1613, डी में 1666। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज अंडर कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया। पोर्टुगीज कॉलोनियल एम्पायर का जो है रियल फाउंडर इंडिया में कौन रिगार्डेड है, किसको माना जाता है? ए में वास्को डी गामा, बी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी में कोलंबस और डी में अल्फांसो डी अल्वेक्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अल्फांसो डी अल्वेक्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी फॉर्मेड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी था जो कि फॉर्म किया गया? ए में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स बिलोंग टू। जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स जो है ये बिलोंग किया, ये कहाँ से था? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। डुप्लेक्स जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड डियर फर्स्ट फैक्ट्री इन। ए में गोवा, बी में सूरत, सी में बम्बई और डी में मसूलीपट्टनम। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सूरत। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, संट फोर्ट सेंट जॉर्ज एट फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इन इंडिया वाज लोकेटेड एट। ए में गोवा, बी में कोलकाता, सी में बम्बई और डी में मद्रास। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 में है, द प्रिविलेजेस ऑफ फ्री ट्रेड राइट्स वेर ग्रांटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1777 बाय मुगल एम्पायर। ए में बहादुर शाह, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर और डी में फरुख शेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फरुख शेयर। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, बम्बई वाज हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय। बम्बई जो है हैंडेड ओवर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा? पोर्टुगीज, चार्ल्स द्वितीय, जहांगीर और फ्रेंच। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।